डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, यानी कि पाकिस्तानियों के सिर मुंडाते ही ओले की बरसात हो गई है। तो तालिबान ने कह दिया है कि परमाणु बम की धमकी कहीं और जाकर देना, हमारा एक एक लड़ाका तुम्हारे परमाणु बम के बराबर है, एक एक परमाणु बम के बराबर। यानी किसी भी सूरत में तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो परमाणु बम से भी नहीं डर रहा। और इसके लिए आधिकारिक बयान सामने आया, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगने जा रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से हाथ खींचने जा रहा है और तालिबान का एक बड़ा खतरा पहले ही मौजूद है। तो तालिबान के उप विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा है स्थानिक ज़ई ने परमाणु बम को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं जिससे पाकिस्तानियों पर शिकंजा चौतरफा कसने वाला है, वो जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर होगा। पाकिस्तान की आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट जाएगी, बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान खत्म भी हो सकता है। ट्रंप ने पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि वो पाकिस्तान से गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा छीन लेंगे। ऐसा होते ही पाकिस्तान के खात्मे की कहानी शुरू हो सकती है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के घर में घुसकर मारेगा, उसके बाद तालिबान को किसी का खौफ नहीं रह जाएगा। ट्रंप के फैसले के बारे में आपको डिटेल से बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि तालिबान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकने की बात क्यों कही है। पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की ताकत की धौंस दिखाता है पूरी दुनिया को, भारत को भी। उसने तालिबान को भी परमाणु बम की धौंस दिखाई। तो तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दे दी। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास तानिकज़ई ने अफगान लड़ाकों को न्यूक्लियर बम बताया और कहा कि हमारा एक एक लड़ाका तुम्हारे एक एक परमाणु बम के बराबर है, और अगर 4-5 लड़ाकों को पाकिस्तान भेज दिया तो वो इतनी तबाही मचाएंगे जितना पाकिस्तान का एक परमाणु बम भी नहीं मचा सकता है। साथ ही अफगान शासकों के नाम पर पाकिस्तानी हथियारों के नाम रखने पर भी उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसा है। पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकने की बात कही है। सबसे पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। जिन गजनी, बाबर, गौरी, अब्दाली के नाम पर तुमने अपनी मिसाइल के नाम रखे हैं, वो हमारे यहाँ है। तुम्हारे पास परमाणु बम होंगे, लेकिन हमारा एक एक लड़ाका परमाणु बम है। अगर हम अपने 5 लड़ाकों को पाकिस्तान में भेज दें तो वो इतनी तबाही मचा सकते हैं जितनी तबाही तुम्हारा परमाणु बम नहीं मचा सकता। पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोकने की धमकी देने की हिम्मत तालिबान को कहां से मिली है, यह भी जान लीजिए। तालिबान इसलिए भी पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक हो गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कई बड़े फैसले लेने के इशारे ट्रंप ने कर दिए हैं, जिसमें से एक फैसला ऐसा है जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट पड़ी है। इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबान को खुली छूट मिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इशारा आ रहा है कि अमेरिका अब किसी भी देश को मुफ्त में रेवड़ी नहीं देगा, मुफ्त में मदद की नीति खत्म कर देगा, जिसका साफ इशारा पाकिस्तान की तरफ था। मतलब यह कि अमेरिका अब विचार यह कर रहा है कि पाकिस्तान को गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा वो खत्म करेगा, जिसे पाकिस्तान को हर साल मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद बंद हो जाएगी। ट्रंप की ये वार्निंग पाकिस्तान पर कितना असर डालेगा, ये आप जान लीजिए। कैसे ट्रंप के इस ऐलान से घुटनों पर आ जाएगा पाकिस्तान और तालिबान का खतरा बढ़ जाएगा, बताते हैं। पाकिस्तान का गैर नेटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म होगा, पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद बंद होगी। अमेरिका मदद नहीं देगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो डूब रही है उसे तिनके का सहारा भी नहीं बचेगा। वित्तीय चुनौती का सामना कर रहे पाकिस्तान की वित्तीय चिंता और ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप के इशारे से पाकिस्तान में चिंता बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की निर्भरता अमेरिकी मदद पर काफी हद तक रही है। अमेरिका हर साल औसतन 1 अरब डॉलर का मदद करता आया है पाकिस्तान को। 15 साल में 15 अरब डॉलर की मदद पाकिस्तान को वो दे चुका है। अगर इसे आप कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो सिर्फ 15 साल में ही पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से 12 खरब 98 अरब 40 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। लेकिन सारे पैसों को पाकिस्तान ने आतंकवाद को पालने और पोसने में लगाया। और सोचिए अगर यह मदद बंद हुई तो पाकिस्तान किस कदर टूट जाएगा। तालिबान को खुली छूट मिल जाएगी अटक तक कब्जा करने की और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की। इसलिए
आज सवाल पूछ रहे हैं, ट्रंप का ऐलान, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगा अब तालिबान। तालिबान की लास्ट वार्निंग, क्या खत्म हो जाएगी शहबाज मुनीर की इनिंग? पाकिस्तान ने परमाणु बम दिखाया तो क्या तालिबान ने सबक सिखाया? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। इरशाद अहमद नेता PMLN हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहसान अर्जमांडी बलूच नेशनलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सवालों के सिलसिले की। आज जीडी बख्शी सर भी हैं हमारे साथ, वीके दत्ता सर भी हैं हमारे साथ, एहसान आरजे मांडी भी हैं, अर्जू काजमी भी हैं, इरशाद अहमद भी हैं। तो क्यों नहीं आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इरशाद अहमद जी, सबसे पहला सवाल आपका। अब तो अमेरिकियों ने भी हाथ खींच लिया और तालिबान ये कह रहा है कि भाई आप जो ये परमाणु बम बार बार कहते हैं, हमारा 4 लड़ाका पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकता है जितना आपका एक परमाणु बम नहीं कर सकता। यानी मैसेज क्लियर है, तालिबान दो हाथ करने के लिए, जंग के लिए तैयार है, आपसे वो राब्ता नहीं करना चाहता। इरशाद अहमद जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अजीब लगा आपका इंट्रो, मैंने बड़ा एंजॉय किया आपके इंट्रो में इतनी दहशतगर्दाना बातों को। चलिए कुछ तो एंजॉय कर रहे हैं इरशाद भाई, मुझे भी अच्छा लगा। चलिए कुछ एंजॉय करने के लिए आपको मिला। सुन लीजिए मैं मुझे अच्छा लगता है झूठ बोलना आप लोगों का। देखिए ये 20-25 दिन पहले भी यही प्रोग्राम में आप लोगों के साथ किसी चैनल पे कर चुका हूँ। यही तकरीर मौलाना जो कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी तकरीर आप आज ढूंढ करके लाए, शायद आपको आज मिले ये तकरीर। देखिए कुछ ख्याल किया करें, जो ताजा तरीन अपडेट्स हो ना उन पे बात किया करें, उन पे प्रोग्राम किया करें। हाँ, अगर पैनिक फैलानी है और दहशत फैलानी है तो फिर ठीक है, फिर गड़े मुर्दे खोदिए, मुर्दे निकालिए, उनके कफन उतारिए और उन पे प्रोग्राम कीजिए कि ये हड्डियां थी जी, इसको जंग में ये मरा था और ये ऐसे हुआ था, ऐसे ना करा करें। जो आज की बात है, जो ट्रंप साहब ने कल कहा, जो सदरे अमेरिका ने कल कहा, जैसे उन्होंने सबके लिए कहा वैसे पाकिस्तान के लिए कहा। आपको पाकिस्तान का मखसूस नाम नहीं लिया गया कि पाकिस्तान को तबाह कर देंगे और पाकिस्तान को मार देंगे, और ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा आप कह रहे हैं। और जो मौलाना की तकरीर आप काबुल से दिखा रहे हैं, आप मुझे देखें, तहकीक करें कि ये कितने दिन पहले की तकरीर जो दिखा रहे हैं कि जी परमाणु बना है तो हम जो है ना बंदे भेजेंगे और तबाह कर देंगे पाकिस्तान को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखें, कुछ सियासी बातें होती हैं, कुछ नजरियाती बातें होती हैं, कुछ तकारीर होती हैं, उन तकारीर को ऐसे सीरियस लेना और इतने अजीब तरीके से उसको अपने इंट्रो में पेश करना, ये आपको जेब नहीं देता। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप बहुत बड़े मुल्क के एंकर भी हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल भी है, लेकिन आप कुछ ऐसा किया करें कि कुछ तो अच्छा लगे, कुछ तो लोगों को समझ आए कि आपने सच बोला। चलिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अब मैं गेस्ट से सवाल करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इरशाद भाई, आपने इतनी बात कह दी, आपने मुझे लानत मलानत भेज दिया। बताइए, मैंने तो खबर बताई है। नहीं, मैंने लानत मलानत अमेरिका कह रहा है, अभी मैं 9 जनवरी की बात करूं, अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हुआ कि पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया हुआ है, वो अपनी बात से कैसे पीछे हटेंगे? आप बताइए ना मुझे। डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं हम झूठ परोस रहे हैं, हमने तथ्य सामने रखा है, फैक्ट सामने रखा है। काबुल के आपको तालिबान से भी खतरा, आपको TTP BLA से भी खतरा, और आप डोनाल्ड ट्रंप भी आपके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए भाई साहब, वो आदमी 1 रुपए फालतू के किसी को नहीं देगा। आपको $15 अरब दे चुका है अमेरिका। नहीं, आपने जो काबुल के मौलाना की तकरीर दिखाई, क्या वो आज की तकरीर है या कल की तकरीर है या महीना पहले की तकरीर है? बस मुझे जवाब दीजिए, आप अपने आप झूठे साबित हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ना, हमारे एक लड़ाके आपके एक परमाणु बम से ज्यादा हैं। आज की तकरीर और कल की तकरीर से क्या फर्क पड़ता है? और आपके ऊपर तालिबान अटैक कर रहा है ना भाई साहब, इसमें कोई छिपने छिपाने वाली बात है? आप सच्चाई मानने को तैयार नहीं। आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन सिर के रेत में गाड़ दीजिए और कहिए कहीं कोई आफत नहीं, ऐसा थोड़ी होता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की तो गर्दन और आलम बुलंद रहता है हमेशा, इंशाल्लाह, और बुलंद रहेगा। तो देखिए ना, फिर वास्तविकता क्यों नहीं देखते हैं आप जमीन पर आइए। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए, उसका एहसान भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं जी, आपसे सच करवाने की कोशिश करता हूं, वो बोला आपने कोई फैक्ट पे जवाब नहीं दिया। फैक्ट पर आइए, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। आपने मुझे झुठला दिया, रिपोर्ट को झुठला दिया, ऐसा नहीं होता इरशाद भाई। आप बताइए, आपके सामने वाकई खतरा है, TTP खतरा है, BLA खतरा है। तालिबान कह रहा है हमारे 5 लड़ाके इतनी तबाही मचा सकते हैं, आप कह रहे हो हमारे भाई हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है किसी से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अजीम पाकिस्तान ऐसे किसी से नहीं डरता। ना ही मेरी आर्मी डरती है, ना ही मेरे इदारे डरते हैं, ना मैं डरता हूं किसी से। मैं आपके सामने अगर सर बुलंद कर